नमस्कार। साधना न्यूज़ के खास कार्यक्रम किसकी बनेगी सरकार में मैं रविंद्र सिंह जबलपुर में आपका फिर से स्वागत करता हूँ। कल हमने वरिष्ठ पत्रकारों की चौपाल ली थी, जिन्होंने जबलपुर का हाल बताया था। आज हम जबलपुर के उस जगह में खड़े हैं जहाँ पर सभी वर्गों का आना जाना लगा रहता है। आइए हम उन लोगों से बात करते हैं कि क्या उनके मन में है, उन्होंने अपना मतदान क्या सोच के किया था, किसकी वो अपनी वोट दिए हैं उन्होंने, और वो किसकी सरकार बनाने जा रहे हैं। हम ऐसी जगह पे आए हैं जहाँ पे सभी वर्गों के लोग यहाँ इकट्ठे होते हैं। यहाँ पे राजनीतिक चर्चाएं, शहर की चर्चाएं, जो भी मुख्य मुद्दे होते हैं सरकार को लेके, शहर को लेके, छोटे से बड़े मुद्दे यहाँ पे किए जाते हैं। आइए हम बात करते हैं लोगों से कि किसकी बनेगी सरकार। जी सर, आपका नाम? मैं डॉक्टर हर्ष कुमार तिवारी। सर, किसकी सरकार बनवा रहे हैं आप इस बार? नहीं, सरकार बनवाना तो सारे मतदाताओं का काम है, हम लोग मिलकर करेंगे। लेकिन पिछली जो सरकार है शिवराज जी की, उसने कई मुद्दों पर अच्छा काम किया है। लाडली बहना हो गए हैं, शिक्षा पर भी काम है, थोड़ा रोजगार पर भी है। लेकिन विपक्ष को भी हम भूलेंगे नहीं। कमलनाथ जी अपनी तरफ से पूरी जोर लगा रहे हैं कि वो भी सत्ता में लौटे। लेकिन उम्मीद ये है कि पुरानी सरकार लौट सकती है, संभावनाएं बन रही है। मतदाताओं के हाथ में केवल इतना कि हम फूल बांट के पत्थर के हो गए, खुशबू हमारे हाथ से छू कर निकल गई। और भी प्रबुद्ध जन हमारे साथ मौजूद हैं, मैं बैठ के बात करना चाहूँगा। और भी प्रबुद्ध जन हमारे साथ मौजूद है। सर, जैसे कि बात हो रही है सरकार की, आपने 20 सालों का, 18 सालों का बोलूँगा मैं, 18 सालों का शिवराज सरकार का भी काम देखा है और 15 महीने की कमलनाथ की सरकार भी देखी है। दोनों सरकारों में क्या? आप 18 साल और 15 महीने की बात कर रहे हैं, मैं तो पिछले 60 साल की सरकारों की बात कर सकता हूं, क्योंकि मैं उतनी उम्र का हूं, 70 साल का हूं, सारी सरकारें देखी है। शिवराज सरकार ने जो भी 15 साल काम किए, उनको अगर बाकी सरकारों की उनसे तुलना करेंगे तो आप कई गुना बेहतर पाएंगे। तो उस काम के और उनके जो काम करने का तरीका है, जो उन्होंने डेवलपमेंट किया है, जो योजनाएं लाई हैं पब्लिक के भले के लिए, उसके आधार पर मैं कह सकता हूँ कि सरकार उन्हीं की बनेगी, शिवराज सरकार बनेगी। आपका कहना है कि शिवराज सरकार फिर से बनेगी, पर इस बार जनता का जो मूड था, समझ पाना हर किसी के बस की बात की। जनता ने किसको अपना मत दिया? पहले तो जैसे अपन 2018 की बात करें, अगर महाकौशल की हम बात करते तो 38 सीटों में मात्र 13 सीटों में ही भाजपा निपट गई। तो महाकौशल ही वो केंद्र था जहां से भाजपा हारी थी। इस बार क्या महाकौशल में देखते हैं आप? इस बार की जो वोटिंग है, उससे जो महसूस होता है, उसमें तो ऐसा लगता है कि महाकौशल क्षेत्र में भी बीजेपी का वर्चस्व रहेगा, ऐसा प्रतीत होता है। रही सरकार की बात, तो सरकार के हिसाब से यदि देखा जाए तो पुरानी सरकारों में शिवराज की जो सरकार थी, उसने कई स्थानों पे बहुत अच्छा कार्य किया है और जो सराहनीय भी है। तो मेरी दृष्टि से यदि मैं चाहूँ तो उन्हीं को रिपीट किया जाना चाहिए, लेकिन सिर्फ मुख्यमंत्री का चेहरा बदल दिया जाना चाहिए, ऐसा मेरा मत है। मुख्यमंत्री का चेहरा बदल जाना चाहिए, ऐसा इनका मत है। 18 सालों की सरकार में क्या शिवराज सिंह ने अपनी सरकार अच्छी नहीं चलाई जो मुख्यमंत्री का चेहरा बदलना चाहिए? नहीं, चलाई तो अच्छी है, पर मुख्यमंत्री का चेहरा बदलना चाहिए। ऐसा क्यों? इसलिए क्योंकि ऐसा लगता है कि मोदी जी का असर ही इसमें लाता है, शिवराज जी का बहुत ज़्यादा असर नहीं है। लेकिन शिवराज जी ने अभी लाडली बहना का वो कार्यक्रम किया है, उससे तो भारतीय जनता पार्टी 100% आ गई है। अब लाडली बहना की बात कर लेते हैं। इस बार हमने देखा है चुनावी रणनीति जैसी बनी है। पहले चुनाव मुद्दों पे लड़ा जाता था। पहले 2018 का चुनाव हम देखें तो बहुत सारे मुद्दे थे। इस बार सिर्फ एक ही मुद्दा था भाजपा के पास, लाडली बहना। क्या कहना चाहेंगे? लाडली बहना का जो मध्य प्रदेश शासन ने योजना लाई है, निश्चित रूप से महिलाओं के लिए उनको एक आर्थिक दृष्टि से मजबूत बनाने के लिए है। पिछले 18 सालों से मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। अभी चुनाव संपन्न हुए हैं, परिणाम आने में 4 दिन बाकी है। मतदाताओं का रुख किस तरफ जाता है ये कहना मुश्किल है। फिर भी मेरा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही बनेगी, उनके कामों को देखते हुए। शिवराज सरकार फिर से बनेगी, जैसा इस सर ने कहा, शिवराज सरकार फिर से बनेगी। आपका क्या कहना है? हाँ, संभावना तो है, लेकिन मतदाता का जो नया रुख आया है
उस पर हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत रहस्यमय ढंग से चुनाव के नतीजे आ रहे हैं इस समय, बहुत ही रहस्यमय ढंग से। और मेरा ख्याल है कि बीजेपी ने काम तो अच्छा किया है, एप्रिशिएटिव है। हाँ, शिवराज का चेहरा हो सकता है कि बदला जाए अब, लेकिन संभावना तो दोनों पार्टी की है। भाई मार्जिन यहाँ वहाँ हो सकता है कुछ भी, लेकिन कॉन्फिडेंस हम कुछ भी नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि इस समय जो नया वोटर आया है वो बहुत ही एक्टिव वोटर है। तो हम लोग तो पुराने वोटर हैं, वो जो नया आया उनके कंसेप्ट क्या हैं सरकार को चुनने के लिए, वो एक बड़ी क्रांतिकारी परिवर्तन हो रहे हैं राजनीति में। राजनीति में क्रांतिकारी परिवर्तन, ये सर का कहना है। अब जैसे हम बात करें शिवराज सरकार और कमलनाथ सरकार की, शिवराज सरकार मोदी के नाम से वोट लड़ती है, कमलनाथ सरकार कमलनाथ के नाम पे वोट, क्या बोलना चाहिए? देखिए सर, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि प्रदेश स्तर पर जो चुनाव होते हैं वो प्रदेश के नेताओं के लिए लड़े जाते हैं। एक बात भी कहना चाहता हूँ, मैं, मेरी वाइफ और मेरे 5 भाई, मतलब टोटल 6 महिलाएं हैं। हमारे इधर की 6 महिलाओं ने लाडली बहना का फार्म नहीं भरा। मैं उसके समर्थन में नहीं हूँ, क्योंकि हमको ऐसी लाडली बहना का पैसा नहीं चाहिए कि जो हम कर्जा लेके आए और बहनों को बांटें। हम ये चाहते हैं कि हमको बिजली सस्ते दामों में मिले, 100 यूनिट जो फ्री में बिजली मिलती थी वो मिले, टैक्सों में कुछ रियायत मिले। आप सिलेंडर 500 रुपये का करिए, आप पेट्रोल के दाम कम करिए, तो हमें उससे लाडली बहना से ज़्यादा उससे लाभ मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी ने अच्छे काम किया, क्यों नहीं करेगी अच्छा काम। भारतीय जनता पार्टी को 30 साल से संस्कारधानी जबलपुर के लोग वोट देते आ रहे हैं। 20 साल से राकेश सिंह सांसद जी हमारे, आदरणीय बाबूलाल परांजपे जी थे। 30 साल 35 साल से भारतीय जनता पार्टी को लोग यहाँ वोट देते आ रहे हैं। तो स्वाभाविक रूप से 60 साल मान लो कांग्रेस ने राज किया है और 35 साल बीजेपी ने राज किया है अपनी सीटें लेकर। तो 35 साल में जो बीजेपी को समर्थन दिया जबलपुर के लोगों ने, तो स्वाभाविक रूप से हमको विकास तो होगा, क्यों नहीं होगा विकास 35 साल में। मैं लाडली बहना का बिल्कुल भी समर्थन नहीं करता हूं, और हमारे यहाँ की महिलाएं इतनी योग्य हैं कि किसी सरकार की भीख मांगने के लिए हम बिल्कुल आगे नहीं आएंगे। हमको सिलेंडर कम चाहिए, पेट्रोल कम चाहिए, बिजली के दाम कम चाहिए। धन्यवाद। इन्होंने बहुत ही बढ़िया मुद्दा उठाया, फ्री की रेवड़ी, जो सरकार फ्री की रेवड़ी बांट रही है, लाडली बहना होगा, बाकी और भी योजनाएं जो सरकार चला रही है, ये पैसा तो हम शायद आम जनता का ही है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बात सरकार बनाने की हो रही है, मुद्दे की। सरकार बनती है भरोसे पर, और कांग्रेस सरकार जब 15 महीने के लिए आई थी कमलनाथ जी के नेतृत्व में, तो सरकार आने के पहले उन्होंने एक वचन पत्र लागू किया था, और वचन पत्र का एक भी बिंदु उन्होंने पूरा नहीं किया, मतलब भरोसे को तोड़ा। और शिवराज जी की सरकार ने जिस जिस बात का भरोसा दिया उस सारी बातों को पूरा किया, किसी में कोई भेदभाव नहीं किया, सारी योजनाओं को समान रूप से लागू किया, सभी को उसका लाभ मिला। तो बात भरोसे की है। पब्लिक ये देख रही है कि किस पर भरोसा करना चाहिए। किसने वचन पत्र का सारे वचनों को पूरा ही नहीं किया। कहा कि 4,000 रुपये हम बेरोजगारी भत्ता देंगे, किसी को नहीं दिया। कहा कि हम 25,000 रुपये किसानों का ऋण माफ करेंगे, किसी को माफ नहीं किया। बहुत सी चीजों पर उन्होंने वचन पत्र को तोड़ा, भरोसा तोड़ा। और सरकार बनती है लोगों के भरोसे पर, सरकार बनती है किए गए कामों पर। काम अगर आप अच्छे नहीं करोगे, कमलनाथ जी की सरकार के दौरान केवल और केवल तबादला उद्योग चलता रहा, अधिकारी और कर्मचारी त्रस्त हो गए तबादलों से। ऐसे सरकार आप चलाओगे? शिवराज जी की सरकार में कम से कम पारदर्शिता के साथ काम तो हो रहा था। जैसे आपने भरोसे की बात करी, इस बार आप किस पर भरोसा जता रहे हैं? निश्चित रूप से जिस सरकार ने 15 साल से काम किया है, विकास किया है, लोगों के लिए समान रूप से बिना किसी भेदभाव के योजनाओं का लाभ समाज के सारे वर्गों को दिया है, तो पब्लिक उसी पर भरोसा करेगी। पब्लिक भरोसा करेगी जनहित के कार्य पर। अब हम आते हैं जबलपुर की 8 विधानसभाओं में। 8 विधानसभाओं में हम उत्तर मध्य से आपसे बात करेंगे उत्तर मध्य विधानसभा के बारे में। उत्तर मध्य एक ऐसी सीट थी जहां पे मतलब बहुत ही बीजेपी का गढ़ माना जाता था। पिछली बार कुछ समीकरण बदले थे तो पेना सक्सेना ने वहां से जीत हासिल करी थी, मात्र 500 वोटों से। इस बार भी उत्तर मध्य में काफी समीकरण बदले हैं, क्या कहना चाहेंगे?
उत्तर मध्य के जो वर्तमान विधायक है विनय सक्सेना, उन्हें 5 साल में बेहतर जगह बनाई है और काम लगातार किया है। ये ठीक है कि बीजेपी के गढ़ रहा है, लेकिन जो चेहरा उन्होंने उतारा है वो उसका समन्वय यहाँ के मतदाताओं से हो नहीं पाया। वो योग्य है निश्चित रूप से, लेकिन यहाँ के लिए नहीं है। तो उम्मीद तो लगती है कि कांग्रेस फिर से आएगी। अभिलाष पांडे भी तो युवा चेहरा है, युवा चेहरा को मौका दिया था भारतीय जनता पार्टी ने। विनय सक्सेना भी युवा हैं, बहुत बूढ़े नहीं हुए हैं, लेकिन अभिलाष पांडे चूंकि प्रयासरत पश्चिम विधानसभा के लिए थे, उनका यहाँ कोई आधार नहीं है। सिर्फ हम पार्टी के कंधों पर सवार होकर आ जाएं ये जरूरी नहीं होता, जनता से जुड़ना जरूरी है। और 5 साल में विनय सक्सेना ने बहुत मेहनत की, जगह जगह जाकर काम किए हैं, उस आधार पर वो लोगों से वोट मांग रहे थे। तो विश्वास तो यही है कि सफलता उनको मिलने वाली है। अब मैं आपसे बात करूंगा जबलपुर की हॉट सीट बोलते हैं इनको, पश्चिम विधानसभा, जहां पर वित्त मंत्री वर्सेस सांसद। क्या बोलना चाहेंगे इस सीट के विषय में, कौन जीतेगा यहाँ से? कि मुकाबला तो बहुत कड़ा है, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि उनके सामने जो खड़े हैं वो पूर्व सांसद है, और सांसद की कुछ तो हैसियत रहती है, उन्होंने पूरे जबलपुर के लिए काम किया है। तो अभी फिलहाल वो भले ही पूरे जबलपुर को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे विधानसभा में आने की वजह से, लेकिन उन्होंने जो भी काम पहले किए उसकी छाप तो उनके ऊपर रहेगी ही। और अब वो एक छोटे क्षेत्र में आ रहे हैं, बड़े क्षेत्र से छोटे क्षेत्र में आ रहे हैं, तो नेचुरली लोग ये समझते हैं कि जब आदमी एक बड़े क्षेत्र में जो काम कर चुका है वो छोटे क्षेत्र में आएगा तो ज़्यादा अच्छे से फोकस कर सकेगा, ज़्यादा अच्छे से लोगों का काम कर सकेगा। तो इसलिए उनको कमज़ोर नहीं समझ सकते हम लोग। तो इसलिए मुकाबला बहुत कड़ा है, उसका प्रेडिक्शन आज यहाँ बैठ के नहीं किया जा सकता। हम आपसे बात करेंगे पूर्व विधानसभा की। पूर्व विधानसभा में क्या कहना चाहिए अब लखन गोंगे वर्सेस अंशुल सोनकर? उस विषय की तो मेरे को ज़्यादा जानकारी नहीं है। आपको पूर्व की जानकारी नहीं है, आप बोलना चाहेंगे कुछ? लखन घनघोरिया जी का पल्ला इसमें भी भारी है, लेकिन मैं तो इच्छा यही रख रहा हूँ कि अंशुल सोनकर जी जीते। आपने बीजेपी की जीत दर्ज कराई, आप किसकी जीत दर्ज कराएंगे कैंट विधानसभा? वो तो वन साइडेड है रोहानी, क्योंकि कैंडिडेट भी कांग्रेस का तब नहीं है, क्योंकि रोहानी के सामने तो कोई हैवी वेट चेहरा उतारना था। मेरा ख्याल है कांग्रेस में कोई हैवी वेट चेहरा नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके पिताजी ने भी बहुत अच्छा काम किया, ये भी समर्पण के साथ काम कर रहा है। तो कैंट की तो जीत एक तरफा है बीजेपी की। कभी कभी हम मान सकते हैं कि जो सादा शांत पानी रहता है बहुत हलचल मचाता है। चिंटू चौक से भी बहुत शांत रहे हैं चुनाव में। नहीं, ये सब फिलोसॉफिकल बातें हैं। प्रैक्टिकल तो ये है कि रोहानी की सीट को वो तो जीतेगा, एक अंतर है, लेकिन कोई हमें समर्थन नहीं कर रहा हूँ। लेकिन मैं तो बहुत 70 साल का आदमी, मैंने बहुत राजनीति देखी है, और रोहानी के उनके पिताजी के ज़माने का लड़के का भी है। और दो फायदे हैं रोहानी को। एक तो बीजेपी बहुत स्टेब्लिश पार्टी है, ऊपर से उनके पिताजी का भी बहुत बड़ा जो बैकग्राउंड रहा, और जो अशोक है वो भी उसने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसमें उसको नेगेटिव मार्किंग मिले। चिंटू चौकसे की बात अच्छी बात है कि लड़का बहुत अच्छा है, लेकिन वो कैंट से खड़ा हुआ है। तो हाँ, हम आपसे ग्रामीण की बात करेंगे। ग्रामीणों में इस बार हमने देखा है, ग्रामीण क्षेत्रों में वोटिंग परसेंटेज बढ़े हैं। क्या ये लाडली बहना का फर्क? मैं जान रहा हूँ कि आप लाडली बहना के विरोधी हैं, बट फर्क पड़ा है? फर्क है, लाडली बहना का ग्रामीण इलाकों में फर्क है। तो क्या लगता है आपको किसकी सरकार होनी है? देखिए, सरकार अभी कुछ नहीं कह सकते, 50-50 है, कांटों का संघर्ष है सरकार में, कहीं कहीं कांटों का संघर्ष है। अभी तो 3 तारीख के बाद बताएंगे, लेकिन हाँ, ग्रामीण इलाकों में महिलाओं का मतदान बढ़ा है। अब अपन ज्योतिष तो है नहीं कि बता दें किसको डाला महिलाओं ने। मेरे को लगता है लाडली बहना योजना का प्रभाव है ग्रामीण इलाकों में। ग्रामीण इलाकों में लाडली बहना योजना का लाभ है। इस बार जैसे परसेंटेज बढ़े हैं, चुनावी परसेंटेज जिस पर मतदान हुए, हम सीधा सवाल सबसे करना चाहेंगे, किसकी सरकार बनेगी इस बार? मुझे तो लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी है, और जहां तक नंबरिंग दिया जाए तो 100 में 90 नंबर लेके भारतीय जनता पार्टी लीड कर रही है। भारतीय जनता पार्टी को 100 में से 90 नंबर, आप कितने नंबर देंगे? लगभग संभावना तो बीजेपी की प्रबल है, क्योंकि जमीन मजबूत होगी।
और लेकिन नकारा जा नहीं भी सकता कि कुछ परसेंटेज कांग्रेस की भी हो सकती है। आप किसकी बनवाएंगे? भारतीय जनता पार्टी की। सर आप? बीजेपी की भारतीय जनता पार्टी। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी। संभावना तो बीजेपी की है, लेकिन बहुत मार्जिन, बहुत फाइट बहुत टफ है। संभावना है, लेकिन मैं पूरी संभावना का समर्थन नहीं करता हूँ। बीजेपी की तरफ संभावना है, लेकिन बहुत फाइट टफ है, बस इतना कह सकते हैं। ये थे हमारे प्रबुद्ध जन, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बनाने में ज़्यादा जोर दिया। अब देखना ये होगा 3 दिसंबर को राजनीतिक गलियारों में क्या हलचल रहती है, जनता किसको मध्य प्रदेश का राजा बनाती है, ये हम देखेंगे 3 दिसंबर को। मैं रविंद्र सिंह, जबलपुर, साधना न्यूज़।